हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वृश्चिक राशि और जून का महीना लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ी राहत। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, जो इतने लंबे समय से किसी न किसी रूप से परेशान थे। इस समय वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आप में से कुछ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट जरूर बने होंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने कैरियर के क्षेत्र में भी नाकामी हासिल हुई होगी और खर्चे आपके रोके नहीं रुके होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में पहले बात करते हैं कि इन राशि वाले व्यक्तियों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो अन्य किसी राशि वालों के पास शायद ना हो, क्योंकि ये काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है और अष्टम भाव जीवन में ऐसे ऐसे काम करवाता है जिसका पता खुद वृश्चिक राशि वालों को भी नहीं होता। अष्टम भाव और वृश्चिक राशि के लोगों के पास प्लानिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और अगर किसी भी काम के लिए प्लान करना हो तो ये राशि वाले पता भी नहीं चलता कब अपना प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये कभी भी अपने प्लान को सरेआम नहीं करते। वक्त आने पर ही लोगों को पता चलता है कि ये प्लान आपका बनाया हुआ है, जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव गहरे रहस्यों से जुड़ा होता है, जिसमें एक के बाद एक नए नए प्लान के साथ नई नई चीज़ें सामने आती है। आप प्लान करते जाते हो और आपका प्लान अपना रास्ता खुद ब खुद बनाने लगता है। इसको ऐसे समझिए, अंत ही आरंभ है, यानी जब लगने लगता है कि बस अब और नहीं, बस वहीं से नई रिसर्च शुरू हो जाती है और वो रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये भाव और ये राशि किसी भी अंत के साथ नया प्रारंभ लेकर आती है। आपने देखा होगा, कोई भी आर्मी पर्सन या कोई प्लानर या कोई भी रिसर्चर जो होता है वो ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि जिस समय वो आपके साथ होते हैं उसी समय उनका माइंड कहीं और होता है, वो कोई और योजना बना रहे होते हैं। इनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कभी भी अपनी चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। या तो वक्त पर कुछ मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो ये उस स्थिति में नहीं होते कि ये उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। जिस तरह समुद्र में इतना ज़्यादा पानी होता है कि हमें इसकी गहराई में कुछ दिखाई नहीं देता जब तक कि पानी के नीचे वाले हिस्से में ना जाया जाए, लेकिन जब जाते हैं तो पानी की गहराई में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। अक्सर कोई बड़ा खजाना पानी की गहराइयों में ही मिला करता है। इसी तरह जितने भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं, वो हमें पानी के निचले हिस्से में ही मिलते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति चुप ही रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते और इसीलिए लोगों के लिए मजाक का कारण भी बनते हुए देखा गया है। इसीलिए इन्हें कोई भी कुछ कहता रहता है पर ये कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी बातों को ये भूलते भी नहीं हैं और वक्त आने पर उसे ब्याज समेत लौटाते भी हैं। इसीलिए अक्सर इस राशि वालों से दूर रहने की और इनसे ज़्यादा फाइट नहीं करने की सलाह दी जाती है और इसीलिए इसको बिच्छू यानी स्कॉर्पियो के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा कि बिच्छू कभी भी किसी को आगे चल के कुछ नहीं कहता, बिल्कुल शांत रह के चुपचाप एक तरफ पड़ा रहता है, लेकिन अगर इसको छेड़ दिया जाए तो ये उलट कर जवाब जरूर देता है, अपने डंक को मारकर। बिच्छू अपने स्टिंग और अपने पॉइजन के कारण ही लोगों के दिलों में डर का कारण बनता है। इसका एक उदाहरण माननीय मोदी जी को हम ले सकते हैं। उनका वृश्चिक राशि और वृश्चिक ही लग्न है। उनके प्लान, उनकी रणनीति पूरे विश्व में जग जाहिर है। ऐसे में जिनकी वृश्चिक चंद्र राशि हो, यानी जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, उनको उनके कौशल और क्षमताओं के लिए पहचाना जाता है और वो कभी भी थकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं और हर महीने में आगे बढ़ने वाले होते हैं। सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ और कुछ चुनौतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये केवल वृश्चिक राशि वाले लोग ही संभाल सकते हैं। 2024 का समय वृश्चिक राशि वालों के कैरियर के लिए संकेत मिलता है कि आपको पुराने प्रोजेक्ट या किसी भी तरीके के कोई पुराने इश्यूज अगर रहे हैं तो उनका समाधान और उनसे अच्छे अवसर इस समय आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके कलीग और आपके सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो ये वर्ष इसके लिए अच्छे अवसर लेके आएगा और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का मंथ खुशखबरी लेके आने वाला है, क्योंकि जून में 7 ग्रहों का प्रभाव वृश्चिक राशि पर पड़ने वाला है। हर ग्रह के प्रभाव इस राशि पर होने के कारण वृश्चिक राशि कई गुना बेहतर फल देने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, वृश्चिक राशि वाले जो इतने लंबे समय से बुरा वक्त देख रहे थे, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो अब तक मेष राशि में राहु से पीड़ित थे और 6th भाव में थे, जिस पर 4th हाउस से शनि का प्रभाव था। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर थी, तो इस समय नौकरी पेशे वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों को जॉब में बहुत दिक्कत आई थी। शारीरिक और मानसिक परेशानी भी बनी हुई थी। लेकिन अब देवगुरु उनके 7th हाउस में आ गए हैं, स्वराशि सप्तमी शुक्र के साथ में, जो बिजनेस और मैरिड लाइफ में आ रही परेशानियों को भी खत्म करेगा। रोजगार के नए अवसर इनको मिलेंगे। समाज में इनकी रिस्पेक्ट और मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का हाउस भी होता है, जहां व्यक्ति को अपनी क्वालिटी को शो ऑफ करना होता है। इसके साथ ही जब जुपिटर 6th हाउस में थे, तो 11th हाउस में बैठे हुए केतु से 6-8 एक्सिस में थे, जो षडाष्टक में थे। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, उन्हें शनि और केतु की दोहरी मार पड़ रही थी। लेकिन अब गुरु के 7th हाउस में आने से केतु देव की भी शुभ दृष्टि देवगुरु से बनेगी, क्योंकि जब केतु पर देवगुरु का प्रभाव होता है तो केतु देव भी शुभ फल देने लगते हैं। सप्तमी शुक्र के यहाँ होने से प्रॉस्पेरिटी के लिए, जीवन साथी के लिए और नए व्यापार और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दशमेश सूर्य भी यही है, जो दशम से दशम भाव में है, तो आपके जॉब प्रोफाइल में कुछ नए एडिशन जुड़ जाएंगे। 3 अर्थ का आपको साथ मिलेगा। देवगुरु का साथ सूर्य को मिल रहा है, जो समाज में रिस्पेक्ट दिलाने में सक्षम है। आपका प्रमोशन हो सकता है। काफ़ी समय से जो जॉब के लिए परेशान थे या आपका प्रमोशन रुका हुआ था, वो आपको मिलने वाला है। कुछ चुनौतियां हो सकती है, चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन साथ ही रिवार्ड भी आपको मिलेगा। इस वर्ष आप किसी से प्रभावित होने के बजाय परिवर्तन की लहर लाने के लिए अधिक आश्वस्त होंगे। 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी में बदलाव की भी संभावना को दिखाता है। यदि आप ट्रांसफ़र की उम्मीद कर रहे हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव भी 2024 में अपेक्षित परिणाम देगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। वेतन में वृद्धि या इनकम के नए सोर्स बनने की भी संभावना है। ये वर्ष आपको नए और सकारात्मक व्यवसायिक संबंध बनाने में मदद करेगा। अच्छी संख्या में संसाधन हो, जो आपके कार्य को समय पे करने में आपकी सहायता भी करेंगे। आपकी क्रिएटिव अप्रोच और आपके विचार आपको सफलता दिलाएंगे। आप अपने इंटेलिजेंस से नए उद्योग को बनाने में अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सबसे कुशल तरीके से प्रभावी बनाएंगे। आपका फोकस सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पर रहेगा। 1 जून 2024 से ही ये समय शुरू हो जाएगा, जब 6 ग्रहों का प्रभाव लग्न पर होगा, यानी वृश्चिक राशि पर। आप देखिए, 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि का प्रभाव 4th भाव से लग्न पर होगा और 6th भाव से मंगल का प्रभाव लग्न पर होगा, जब मंगल खुद की ही वृश्चिक राशि को देखेंगे अपनी मेष राशि में रह करके। और 2 दिन बाद चंद्रमा भी राहु केतु के एक्सिस से बाहर आ जाएंगे, तब वो भी नवमेश होकर लग्न को अपना प्रभाव देंगे। तो आप देख सकते हो, लग्नेश और षष्ठेश मंगल, तृतीयेश और चतुर्थेश स्वराशि शनि, जो शशयोग भी बना रहे हैं, धनेश और पंचमेश देवगुरु बृहस्पति, सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र, जो मालव्य योग बना रहे हैं, नवमेश चंद्रमा और इसके अलावा अष्टमेश एकादशेश बुध। नवांश में ये मंगल अपनी ही राशि में है, यानी मेष राशि में वर्गोत्तम है। शुक्र भी स्वराशि होकर वर्गोत्तम है और देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि में है। इतने सारे ग्रहों और इतने सारे भावों का प्रभाव लग्न पर आने वाला है, यानी वृश्चिक राशि पर आने वाला है। और हर भाव, हर राशि की अपनी इम्पोर्टेंस का जो प्रभाव है वो वृश्चिक राशि को मिलने वाला है, जिसके कारण शनिदेव की जो ढैया इनको चल रही थी,
उसके नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो या तो मिलेंगे नहीं या बहुत कम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब भी किसी घटना का गोचर का फल हमें देखना होता है तो हम देवगुरु बृहस्पति और शनि का डबल एस्पेक्ट देखते हैं, जिससे उस भाव से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं जो भाव कुंडली में बन रहा होता है। गुरु और सूर्य का प्रभाव आपको उससे संबंधित पूर्ति के लिए प्रॉमिस देगा। सूर्य और शुक्र आपके एम्प्लॉयमेंट को नई हाइट देंगे। सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। ज़रूरत होगी वृश्चिक राशि वालों को अपने टैलेंट को समझकर आगे लाने की, ताकि उन्हें अपने जीवन में खुशियाँ और तरक्की की नई हाइट मिल सके। अगर आपको वृश्चिक राशि के पॉजिटिव फल नहीं मिल रहे हैं, आप वृश्चिक राशि से संबंध रखते हैं, तो ज़रूरत होगी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की, क्योंकि हर कुंडली में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो आपके शुभ योगों को खत्म कर देते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का कुंडली में शुभ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दोनों कुंडली में बने हुए योगों को फलीभूत करने में मदद करते हैं। इसीलिए इनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी कुंडली में 60 to 70% जान इन्हीं दोनों की वजह से होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।